साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं दिनांक 9 अप्रैल 2024 को जारी किए गए नामांकन के संबंध में नए दिशा निर्देशों के बारे में। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, जिससे बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी आपको ससमय उपलब्ध होती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम एक पत्र जारी किया गया है, जो कि 9 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। इसका विषय है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में छात्र छात्राओं के नामांकन के संबंध में। तो इसमें कुल 6 बिंदुओं के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो जिसमें कि पहला बिंदु है, इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 में ऐसे बच्चों का नामांकन किया जाए जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन किसी भी दशा में ना किया जाए। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में कराया जाए। इससे पहले सत्र में जो आदेश आया था गत वर्ष 2023-24 के लिए, वहाँ पे आपको बताया गया था कि 31 जुलाई तक जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष की हो रही है उनका एडमिशन हम कर लेंगे। लेकिन इस बार 2024 सत्र में साफ साफ अभी तक यही बताया गया है कि वो बच्चे जिनकी आयु 1 अप्रैल को 6 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, उन्हीं का एडमिशन हम कक्षा 1 में करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है 9 तारीख से पहले, उनका क्या होगा। तो इस संबंध में हो सकता है कोई नया आदेश या संशोधित आदेश जारी किया जाए। इसके साथ में ही इसमें दूसरे बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कराकर आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से अधिक है, उनका आयु संगत कक्षा में नामांकन कराया जाए। अर्थात आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन करने से पहले आपको विद्यालय प्रबंध समिति की एक बैठक भी बुलानी होगी। इसी के साथ में अन्य बिंदु, तीसरे बिंदु में बताया गया है कि नामांकन के समय बच्चे के वर्ग और श्रेणी का अंकन भी किया जाएगा। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, जनरल या एसटी, जो भी उसकी श्रेणी या वर्ग है, उसको भी हमें अंकित करना होगा। फिर चौथे बिंदु में बात की गई है कि नामांकन के समय बच्चे का आधार नंबर भी अंकित किया जाए। बच्चे का आधार कार्ड ना होने की दशा में उनके माता पिता का आधार नंबर अंकित किया जाए। अर्थात किसी बच्चे के आधार ना होने की स्थिति में उसके प्रवेश को हम मना नहीं करेंगे। फिर इसके बाद 5वां बिंदु है, नामांकन के समय परिवार का राशन कार्ड नंबर अंकित किया जाए तथा राशन कार्ड की श्रेणी भी अंकित की जाए। फिर इसके छठे बिंदु में बताया गया है कि नामांकन पंजिका में बच्चे के माता पिता दोनों के नाम अंकित किए जाएं। माता तथा पिता दोनों की मृत्यु की दशा में विधिक अभिभावक का नाम अंकित किया जाए। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुल 6 बिंदुओं पर नामांकन के विषय में चर्चा की गई है और 2024-25 में हमें इन्हीं बिंदुओं को आधार मानते हुए बच्चों का प्रवेश करना है। इसी के साथ में आपको बताना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे सभी सूचनाएं मिलती रहें।